नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जो है आगे बढ़ा रहे होंगे। और इसी के बीच में आपको एक छोटी सी जानकारी देने आया हूं जो एसएससी जीडी नई भर्ती से संबंधित है। सवाल ये है कि एसएससी जीडी जो अब जो नई भर्ती आने वाली है 2026 में, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसमें पदों की संख्या क्या होगी, इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इसकी परीक्षा की तिथि क्या होगी और इसमें आयु क्या है और कम से कम समय में जो है इसको तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी बातों पर आज हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। एसएससी जीडी की जो है बच्चे बहुत समय से क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अभी जो पहले एसएससी जीडी है उसका जो है जो डॉक्टरी का क्या आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो सवाल ये है कि जो इसका नोटिफिकेशन आएगा वो कब तक आएगा। तो मेरे बच्चों, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका नवंबर महीने में, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो नोटिफिकेशन आएगा वो आपका नवंबर महीने में आ जाएगा। नवंबर किस में आएगा, नवंबर लास्ट वीक में आ सकता है या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में आ सकता है। ठीक है, दिसंबर फर्स्ट वीक में क्या आ सकता है, इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। दूसरा है, इसमें जो पदों की संख्या है बच्चे कम से कम 50,000 के आसपास जो है इसमें क्या है, पदों की संख्या। अब इतने पदों की संख्या क्यों है, मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें जो 50,000 जो पद आ रहे हैं, अभी तक क्या था कि एसएससी जीडी में जो अर्धसैनिक बल हुआ करते थे सिर्फ वही आया करती थी। लेकिन इस बार से हम ये देख रहे हैं कि इसमें एक नया लफड़ा पैदा हो गया है और वो लफड़ा क्या है कि इसमें आरपीएफ को भी जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया है, आरपीएफ की वैकेंसी भी अब इसी के थ्रू आनी है। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल जो हमारा जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, इसकी वैकेंसी भी अब हमारी किसी के साथ आनी है, इसकी वैकेंसी भी अब एसएससी के थ्रू ही आनी है। दूसरा है, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है, परीक्षा तिथि कब तक होगी, इसकी आयु क्या है, एक बार इसको चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, इसके परीक्षा पैटर्न की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें हमारे जो आते हैं कितने विषय आते हैं, 4 विषय आते हैं। और ये जो 4 विषय कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है रीजनिंग, क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा रीजनिंग, एक होता है हमारा जीएस होता है और जीके होता है, एक हमारा क्या होता है इसमें मैथ होता है। ठीक है, और एक हमारा इसमें क्या होता है, इंग्लिश, या तो इंग्लिश होती है या हिंदी होती है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को करने का इसमें हमारा क्या होता है, ऑप्शन होता है। यदि हम यहाँ की बात करेंगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर कितने होते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो कितने कितने होते हैं और जो इसमें जो है जो टोटल मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, उसमें जो है कितने का ये क्वेश्चन हमारा बनता है। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 20 आएंगे। ठीक है, और जीएस में जीके में भी क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20 रहेंगे। मैथ में भी क्वेश्चन कितने रहेंगे, 20। और हिंदी में या फिर इसमें भी क्वेश्चन कितने रहेंगे, हमारे 20 ही रहेंगे। यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे टोटल कितने बनते हैं बच्चा, 80 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 80 क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद यदि मैं देखता हूं तो ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये 20 क्वेश्चन हमारे जो होंगे वो 40 नंबर के होंगे। ठीक है, इसमें भी हमारा टोटल 40 नंबर का होगा, ये भी 40 नंबर का और ये भी 40 नंबर का, यानी टोटल हमारे 160 मार्क्स रहेंगे। इनमें से ही हमारी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। इसी के लिए हमें क्या करनी है, फाइट करनी है। और एक और चीज मैं बता देता हूं, यदि एसएससी जीडी के लिए आप अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो इसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है, आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि आप यदि दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कंपटीशन में हैं और अच्छी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो सेम वही सिलेबस है जो हमारा अदर एग्जाम में होता है यदि हम बैंक को छोड़ दें तो। ठीक है, इसलिए इसमें सिलेक्शन लेना आसान होता है। मान सकता हूं कि इसकी मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है। मेरिट हाई जाने का कारण भी यही है क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा क्या आता है, ईजी आता है। और ईजी आने के कारण बच्चे इसमें मेहनती बच्चे होते हैं जो अच्छे नंबर लेकर आ पाते हैं। ठीक है, जो अच्छी तरीके से इस पेपर को कर पाते हैं। तो ये तो हमने किसकी बात कर ली है, नंबर की बात कर ली है, क्वेश्चन की बात कर ली है। अब सवाल ये है कि इसमें आयु क्या है, इसकी एज क्या है। तो यदि हम एसएससी जीडी के लिए यदि हम आयु की बात करते हैं तो इसकी आयु क्या है, आयु ध्यान रखेंगे जो हमारे
जो जनरल कैटेगरी होती है और हमारा जो EWS कैटेगरी है, तो इनकी एज कितनी है? 18 से 23 वर्ष इसकी क्या है? एज, ठीक है। और यदि मैं OBC कैटेगरी की बात करूं तो OBC कैटेगरी की एज है 18 से 26 वर्ष, ठीक है, 18 से 26 वर्ष। और यदि मैं किसकी बात करूं, यदि मैं SC और ST की बात करूं तो इसकी एज कितनी है? 18 से 28 वर्ष इसकी क्या हो जाती है? एज हो जाती है। यानी आप यहां देखेंगे, यहां पर 3 वर्ष की छूट है, ध्यान रखना, OBC वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है, और आप देखोगे यहां पर SC ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है। तो यहां पर आपको आयु में क्या मिल रही है? छूट मिल रही है, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करनी है, जब आपको गवर्नमेंट ही आपको छूट दे रही है तो आप और भी अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। तो ये तो चलो हमने क्या पढ़ लिया? आयु पढ़ लिया। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो योग्यता क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन हमारी बच्चा 10th पास, ठीक है, क्वालिफिकेशन हमारी क्या है इसमें? 10th पास है, हाई स्कूल से हमारी क्या आएगी? वैकेंसी होती है, ठीक है ना, ध्यान। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि इसमें जो नई भर्ती जोड़ी गई है, मैंने अभी आपको बताया है, इसमें जो नई भर्ती जोड़ी गई है वो कौन सी भर्ती जोड़ी गई है? RPF कांस्टेबल जोड़ी गई है। अब सवाल ये है कि जो इसमें RPF कांस्टेबल जो जोड़ी गई थी, इसके लिए पहले हाइट 163 सेंटीमीटर चाहिए थी, लेकिन जब से इसको जो है किसके साथ? SSC GD के साथ जोड़ दिया गया है, तो अब इसमें हाइट कितनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि SSC ने साफ साफ बोला है हम अपनी जो क्राइटेरिया है उसी के हिसाब से हम जो है इसका पेपर कराएंगे, इसका RPF का, ध्यान रखें। तो ये चीजें। अब सवाल ये है कि इतने कम समय में हम कैसे तैयार हों? इतना जो हमारे पास जो समय बचा है, जो बहुत कम समय बचा है। क्यों समय कम बचा है? क्योंकि इसका जो पेपर होने की संभावना है अकॉर्डिंग टू SSC चार्ट, जो SSC ने अपना जो कैलेंडर जारी किया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। वैसे तो SSC की जो हम देख रहे हैं कि SSC जितने भी अपने एग्जाम करा रही है वो थोड़े से डिले चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं। अब लेट चल रहे हैं तो सीधी सिंपल सी बात ये है कि इसका पेपर भी आपका लेट हो सकता है। नहीं तो यदि इसका पेपर फरवरी में या जनवरी महीने में होता, जनवरी महीने में यदि होता तो इसका नोटिफिकेशन अभी तक आ गया होता, ठीक है। लेकिन यदि इसका पेपर अभी इसी महीने आएगा तो इसका पेपर इतना श्योर है कि फरवरी महीने में या फिर किस महीने में? मार्च महीने में इसका पेपर करा लिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो परीक्षा तिथि है वो कब की है? या तो इसका पेपर क्या होगा? फरवरी में होगा, ठीक है, फरवरी में होगा, या फिर किसमें होगा? मार्च में होगा। इन दो किसी महीने में इसका पेपर होने वाला है। अब आयु मैंने बता दिया, परीक्षा पैटर्न बता दिया, पदों की संख्या बता दी। कम समय में कैसे तैयारी करें? भाई कम समय में आप ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि इसमें आप जो है अच्छी तरीके से इसको सिलेबस को देखकर क्या क्या पेपर के अंदर पूछ रहा है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, और इसका अंदाजा हम तभी लगा सकते हैं जब हम प्रैक्टिस सेट क्या लगाएं? बेहतर से लगाएं, अच्छे से करें। आप जहां से जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, आप जिस भी किताब से पढ़ रहे हैं उसी किताब को बेहतर तरीके से पढ़िए, उसका रिवीजन अच्छे तरीके से करिए। लेकिन एक किताब को आपको, एक ही किताब को कम से कम 5, 6, 7 बार पढ़ लेना है, तब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ पाएंगी अच्छे से। ये नहीं कि आज हमने एक किताब ये पढ़ी है, कल हमने दूसरी किताब पढ़ ली है। पहली किताब में जो हमने पढ़ा वही आपको दूसरी किताब में भी मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जिस भी किताब को आप पढ़ रहे हो उसी को बेहतर तरीके से, अच्छी तरीके से उसका रिवीजन करो। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कम समय में आप तैयारी करने का मेरा मतलब यही है कि टेस्ट सीरीज लगाओ। जितना आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो उतनी टेस्ट सीरीज लगाइए, जितना मॉक आप लगा सकते हैं उतने मॉक लगाइए। आपके पास यदि पेपर के अंदर 3 महीने यानी 90 दिन यदि आप बचते हैं तो मेरा मानना यह है कि इन 90 दिन में कम से कम 150 मॉक टेस्ट आपको लगाकर एग्जाम हॉल के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा जो क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है उसमें भी हमारा IQ लेवल थोड़ा सा क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमने इस मुद्दे पर आज बात करी है, ठीक है। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप सभी जो है अपने अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। विवेक क्लासेस की ओर तरफ से जो है मैं आप सभी से बस ये कहूँगा कि भाई अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहो, अच्छी तरीके से मेहनत करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। फिर मुलाकात करते हैं बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।